इसी के साथ एशियन पेंट्स ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। एबिटा 1692 करोड़ कंपनी ने पेश किया है। नंबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि एशियन पेंट एक बहुत दिग्गज कंपनी, स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2% नीचे है। नतीजे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो उसको समझ में आएगी कंपनी ने किस तरह के नतीजे एशियन पेंट में पूरे रखे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसके नतीजों से ग्राउंड रिपोर्ट भी समझ में आती है कि इस वक्त कंज्यूमर बिहेवियर कैसा चल रहा है। 19.4% का एबिटा मार्जिन है, 21.5% का अनुमान था, हुआ 2% लगभग का नीचे है। मुनाफा 1275 आया है, 1300 साढ़े 1300 का अनुमान था, यानी एक्सपेक्टेशन से कम है। आमदनी 8730 करोड़ है, 9000 करोड़ का अनुमान था, यानी आमदनी भी कम है, मार्जिन भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। मेरे साथ कौस्तुभ जुड़ गए हैं जो इस सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। कौस्तुभ, 3 फ्रंट पर तो अभी तक जो नंबर है वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे दिख रहे हैं, आपको कैसे लगे? नंबर बिल्कुल, नंबर्स हमारे भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है। मतलब हमने 9,155 करोड़ का रेवेन्यूज एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक 8,050 करोड़ के आसपास के आसपास रेवेन्यूज आया हुआ है, 8,700 करोड़ के आसपास। एंड इवन एबिटा मार्जिन्स जो है, हमने 21.8% के हमारे अनुमान थे। एबिटा मार्जिन्स केम एट अराउंड 19.5% के आसपास, और इवन पैट भी हमारे अनुमान से काफ़ी कम है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट्स अ मिस टू व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेटिंग फॉर द क्वार्टर। कौस्तुभ, अगर वॉल्यूम तो जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग उसके आसपास ही लेके आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन पे सिग्निफिकेंट कमी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट। तो क्या आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं जो इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें समझ में आ रहा है। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 10% के आसपास है, जो इन लाइन मतलब एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट और हमारे। बट द प्रॉब्लम इज द रियलाइजेशन ग्रोथ। रियलाइजेशन डिक्लाइन जो एक्सपेक्टेड था वो अराउंड 4 to 5% था, बट यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग और प्राइस कट के कारण रियलाइजेशन डिक्लाइन जो आया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आया रहेगा कंपेयर टू व्हाट द स्ट्रीट वाज एंटिसिपेटिंग। और उसके कारण और मीडिया स्पेंड्स जो इंक्रीज हुए हैं, आई थिंक उसके कारण भी मुझे लग रहा है कि मार्जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए मार्जिन जो है वो they are less than what we and street were anticipating for the quarter. तो कौस्तुभ, आप कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट में खर्चा, प्राइस कट, तो ये क्या बिरला ओपस का इम्पैक्ट है क्या? देखिए, हम ऐसे ऑब्वियसली तो कंपनीज का ये स्ट्रैटेजी था कि जब कोई नया प्लेयर आता है तो वो अपना, बिकॉज एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, तो उन्हें अपना एक ये एक मेंटेन करना है। तो एडवर्टीजमेंट और मीडिया स्टेंट्स के ऊपर ऑब्वियसली जब कोई नया प्लेयर आता है तो खर्चा बढ़ जाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी Q4 में अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 12.1%, अराउंड अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 17% के आसपास आया है, जो अगर हम 9 मंथ्स में देखेंगे तो 15% के आसपास है। तो ऑब्वियसली जो इंक्रीज हुआ होगा तो उसमें मीडिया स्पेंड्स और एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स में खर्चा उन्होंने बढ़ाया रहेगा ये क्वार्टर में। तो उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। जो 19% मार्जिन, बिकॉज 9 मंथ्स का हम ट्रेंड देखेंगे तो मार्जिन लगातार 21 to 22% के आसपास रहे हैं। Q4 में मार्जिन कम होकर 19% है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन भी देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है 44% के आसपास। तो जो डिक्लाइन जो हुआ है मार्जिन में, उसका हम यही रीजन कह सकते हैं कि उन्होंने शायद ये क्वार्टर में अपने एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स, मीडिया स्पेंड्स बढ़ाए रहेंगे ब्रांड्स के पीछे, और एक इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन जो है उसका भी क्या। ओके।